बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आओ इंग्लिश ग्रामर सीखें कि एक नए सबक में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड। तो सबसे पहले हैज़, हैव का इस्तेमाल। नंबर 1, हैज़, हैव दोनों अल्फाज मलकियत का इज़हार करते हैं। दोनों अल्फाज के मानी रखना या पास होना के हैं। हैज़ और हैव ज़माना हाल में मलकियत का इज़हार करते हैं। मसलन, मेरे पास 2 कारें हैं। आई हैव 2 कार्स। उसके पास एक घड़ी है। ही हैज़ ए वॉच। नंबर 2, अगर वी, दे, यू, आई या इसमें जमा फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल हों तो उनके बाद हैव लगाते हैं, और अगर ही, शी, इट या वाहिद फ़ाइल इस्तेमाल हों तो उसके बाद हैज़ लगाते हैं। नंबर 3, हैज़, हैव के साथ फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, ताहम ताकीद की सूरत में इनके बाद टू और फ़ेल की पहली फॉर्म लगाते हैं। मसलन, उसको स्कूल जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू स्कूल। हमें लिखना पड़ता है। वी हैव टू राइट। नंबर 4, मनफी बनाने के लिए हैज़, हैव के बाद नॉट लगाते हैं। नंबर 5, सवालिया बनाने के लिए हैव या हैज़ को फ़िक्रे के शुरू में लिखें और आखिर में सवालिया निशान लगाएं। नंबर 6, व्हाट, वाई, हु, व्हाट और व्हेन वगैरह के अल्फाज हों तो उन्हें शुरू में लिखें और आखिर में सवालिया निशान लगाएं। अब यूज़ ऑफ हैड, हैड का इस्तेमाल। अगर ये ज़ाहिर करना हो कि कोई चीज़ किसी की माजी में मलकियत थी तो इस तअल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए हैड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, हर फ़ाइल के साथ हैड लगाएं जबकि कब्ज़ा माजी में हो। नंबर 2, फ़िक्रा मनफी बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लगाएं। नंबर 3, फ़िक्रा सवालिया बनाने के लिए हैड को फ़िक्रे के शुरू में फ़ाइल से पहले लगाएं और आखिर में सवालिया निशान लगाएं। हैज़, हैव और हैड अमदादी फ़िल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मनफी बनाने के लिए इनके बाद नॉट लगाते हैं, जबकि सवालिया बनाने के लिए इनको फ़िक्रे के शुरू में लिखते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।